सभी का हमारे इस YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस और मैथ के सभी वीडियो को अपलोड करना चाहूँगा। और अगर आप 10th क्लास की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक चैप्टर का डिटेल स्टडी लें इससे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ बोर्ड मास। तो आज मैं आपको स्टडी ऑफ बोर्ड मास के अंतर्गत बोर्ड मास के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में बोर्ड मास क्या है। तो बोर्ड मास एक सिस्टम है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में एक साथ सॉल्यूशन करने का। तो अगर बहुत सारी चीजें एक साथ मिले जैसे कि जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, काकेटी और कोष्टक जब एक साथ हो या इसमें से कुछ ही एक साथ हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये चीज हम बोर्ड मास से सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका सारा स्टडी डिपेंड है इसके फुल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं और ये सब कोष्टक का साइन है। सेकंड में आता है ओ, जिसको ओ का मीनिंग होता है ऑफ और हिंदी होता है काके की, जिसका साइन होता है इनटू। और थर्ड है डी फॉर डिवीजन, जिसका हिंदी भाग होता है और भाग का साइन ये होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा और साइन ये होता है उसका। ए फॉर एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं और जोड़ का साइन ये प्लस होता है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में घटाव कहा जाता है और ये माइनस होता है। थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में जान लेते हैं कि ब्रैकेट का हिंदी कोष्टक होता है और कोष्टक कितने प्रकार का होता है। तो ये चीज आपको दिखा रहा हूं। तो कोष्टक के 4 प्रकार होता है। पहला रेखा कोष्टक, जिसको हम इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। सेकंड बड़ा कोष्टक, जिसको इंग्लिश में बिग ब्रैकेट या इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। नंबर थर्ड मझला ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है। नंबर फोर्थ पे छोटा कोष्टक, जिसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका सिंबल देखते हैं। ये जो ऐसे लाइनिंग लगा रहता है ऊपर में, किसी संख्या के ऊपर में दिखाई जाता है, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। और बड़ा कोष्टक, ये जो दिख रहा है ये बड़ा कोष्टक है। और ये जो दिख रहा है ये मझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। छोटा वाला का सिंबल कैसा होता है, तो ये छोटा ब्रैकेट है। तो इस तरह हम लोग जान गए कि किसका क्या होता है मीनिंग और कौन कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर में हम लोग कैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन किसका करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने अभी आपको बताया कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म बी से ब्रैकेट, ओ से अप, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, इतनी सारी चीजें हमने जाना। अब जैसे जैसे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये बी फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अगर सारी चीजें एक साथ में मिली हो तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ब्रैकेट का करते हैं। अब ब्रैकेट में कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि नंबर 1 में हम लोग ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं यदि उस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो तो। सबसे पहले ब्रैकेट का, और ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। तो अब इसमें जानेंगे कि इन चारों में सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, जिसको लाइन ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। एक नंबर में हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, एक नंबर में इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर चारों ब्रैकेट शामिल हो तब एक नंबर में इसका ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं और 2 नंबर में इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि छोटा ब्रैकेट का सॉल्यूशन, इसको पहले हम हटाते हैं। नंबर थर्ड पे इसको करते हैं, यानी मझला ब्रैकेट 3 नंबर को पे मझला ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। और नंबर 4 पे बड़ा ब्रैकेट। तो 4 ब्रैकेट होता है। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो एक नंबर पे ये जो लाइन ब्रैकेट होता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है, यानी उसको हटाते हैं सॉल्यूशन करके।
2 नंबर में छोटा कोष्ठक को हटाते हैं, 3 नंबर में मझला कोष्ठक को हटाते हैं और 4 नंबर में बड़ा कोष्ठक को सॉल्यूशन करके हटाते हैं। तो 1 नंबर ये रहा, उससे हम ये सारी जाने। अब आते हैं फिर 2 नंबर में ऑफ का यानी का के की लगा होगा तो इसका सॉल्यूशन करेंगे नंबर 2 पे, और जहां का लगा वहां पे का को हटा के गुणा का साइन देंगे। नंबर 3 में भाग का सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। नंबर 4 में गुणा किया जाता है और नंबर 5 में जोड़ते हैं और सबसे अंत यानी कि 6 नंबर पे हम घटाते हैं। तो ये रहा आपको सॉल्यूशन करने के तरीके की कौन कब करेंगे। अगर आपने आगे पीछे किसी को कर दिया, इस तरीके से ना करके किसी को आगे पीछे करके कर दिए तो उसका रिजल्ट आपका गलत मिलेगा, यानी इसका आंसर आपको गलत मिलेगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा तब तक ये। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है 6 - 2 पे यहाँ पे लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है और ये लाइन ब्रैकेट है। तो हमने आपको बताया कि 1 नंबर पे ब्रैकेट का काम होता है और ब्रैकेट में इतने सारे ब्रैकेट हैं, लेकिन एक ब्रैकेट लगा है ये रेखा जो इस पे लगा है। तो 1 नंबर में तो है, 1 नंबर में इसमें लगा है, तो इसका सॉल्यूशन हम पहले करेंगे। तो ये 12 का 12 डिवाइड करेंगे। ये लाइन ब्रैकेट लगा है तो पहले इसको माइनस करेंगे। 6 - 2 = 4 + 10। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिवाइड और प्लस है, तो ऊपर से देखते आते हैं, जो ऊपर होता है उसको पहले, उसके नीचे वाले, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डिवाइड यहाँ पे और जोड़ यहाँ पे प्लस। तो पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3 चांस में जाएगा, और फिर प्लस 10। अब लास्ट में सिर्फ प्लस है तो इसको ऐड कर देंगे, टोटल 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसके बाद में अगला एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। आइए तो 2 एग्जांपल और हम देखते हैं बोडमास का कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और फिर कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि मिडिल ब्रैकेट है। इसमें सिर्फ छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। बोडमास के अंतर्गत हमने अभी जाना कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर 14 डिवाइडेड, बाकी सारी चीजों को हम सेम लिखते चले जाएंगे। 3 का 2 माइनस, इसमें से इसको -5 -6 -1 हो गया +9। अब ब्रैकेट नहीं हटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, ऐसे रह देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा। 14 डिवाइडेड 3, और का के लिए हमने आपको बताया था कि कौन सा साइन यूज करते हैं, गुणा का, और फिर 2 माइनस और माइनस +1 और +9। अब यहाँ पे 14 डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 1 7 और +9। अब यहाँ पे पहले भाग करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, तो 7 से भाग देंगे 14 में तो 2 आएगा +9, एंड टोटल 11 इसका आंसर 11। तो ये रहा। सेकंड देखते हैं, ये 16 का 16 लिखेंगे, डिवाइड टू डिवाइड, और पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये 15 और ये दोनों माइनस में तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो -11 और +4। ये 16 का 16 होगा डिवाइडेड, इसको माइनस करेंगे तो 4 होगा और फिर +4, ये डिवाइड होगा 4 बार में और फिर ये 4 4 टोटल 1। तो इस प्रकार हम लोग यूज करते हैं बोडमास का। तो चलिए इस प्रकार एंड करते हैं इस चैप्टर को।